चलिए। हाँ जी, रोल रुक जाओ रोल से अभी करेंगे। जी सर, क्या पूरा मामला है? जो शराब लेकर जा रहे थे सहारनपुर से, कहाँ ये लेकर जा रहे थे, कहाँ से लेकर आए थे और कितने लोग इसमें गिरफ्तार हुए हैं, क्या कुछ बरामदगी हुई है? जी, पूरा प्रकरण इस प्रकार है कि कल रात को दिल्ली रोड पे एक मुखबिर की सूचना मिलती है, जिसपे सदर बाज़ार की थाना टीम एक ट्रक को इंटरसेप्ट करती है। जब ट्रक को तलाशी के लिए रोका जाता है तो उसका जो ड्राइवर है मुरसलीन, वो मौके से ही भाग जाता है और जो उसमें उसके साइड में कंडक्टर की तरह बैठा हुआ था, वो अपने आप को गुलशेर नाम का बंदा बताता है। और जब ट्रक की पूरी तलाशी ली जाती है, वहाँ पे आबकारी टीम को भी बुलाया जाता है, तो उसमें ऊपर से कुछ प्लास्टिक का सामान लदा हुआ था और उसके अंदर जब पूरा सही से टटोला जाता है तो उसके अंदर हमें करीब 357 पेटी इंपीरियल ब्रू चंडीगढ़ मार्का शराब की पेटियां मिलती हैं। और उसके बाद जब हमने पूछताछ की इससे गुलशेर से, तो उसके द्वारा बताया गया है कि ये जो ट्रक है, इसमें जो शराब लदी है, ये पंजाब के सरहंद ज़िले से एक डिस्टिलरी से लदी हुई है, जिसके बारे में नहीं जानता है कि कहाँ से लदी है, क्योंकि इसका मानना है कि इसका एक साजी है विक्रम, जो रोहतक का रहने वाला है, वही कोऑर्डिनेट कराता है। ये अल्टीमेटली पंजाब से 4 तारीख की रात को लदी थी और 5 तारीख की सुबह दिन में इसको सेल्स टैक्स की टीम ने यहाँ पे पकड़ा था। दिल्ली मुजफ्फरनगर और सहारनपुर बॉर्डर पे पकड़ा था और उसके बाद से इसको ये अपनी जो जीएसटी कार्यालय है वहाँ पे लेके आए थे। उसके बाद ये गुलशेर यहाँ पे आते हैं, मुस्लिम को कॉल करते हैं, तो गुलशेर के द्वारा बताया जाता है कि कुछ लोगों के सहयोग से उन्होंने जीएसटी से ये ट्रक छुड़वाया है और उसके लिए उन्होंने काफ़ी बड़ा अमाउंट 13 लाख रुपए कुछ दिए भी हैं। और उसके बाद ये ट्रक छुड़वा के जा ही रहे थे कि पुलिस ने इनको इंटरसेप्ट करके पकड़ लिया है और इनको आगे जाना था मुजफ्फरपुर बिहार, ऐसे इनके द्वारा बताया गया है। सर, क्या जीएसटी को इसकी जानकारी नहीं हुई? जीएसटी ने मार्क नहीं किया क्योंकि भारी मात्रा में इसमें शराब पकड़ी गई है। जी हाँ, जो हमें पेपर्स मिले हैं उनके द्वारा उसमें देखा गया है कि वहाँ पे जीएसटी के असिस्टेंट कमिश्नर हैं, जिन्होंने इसका रिलीज ऑर्डर दिया है और उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि जीएसटी विभाग द्वारा इसका इंस्पेक्शन किया गया है। और अब वो किस तरह इंस्पेक्शन किया गया है, किस तरह ये छूटा है, उसके लिए आगे जीएसटी विभाग से पत्राचार किया जाएगा। सर, अभी कितने लोग इसमें फरार बताए जा रहे हैं? मालिक कहाँ के हैं जिन्होंने ये शराब भेजी थी और कौन सहारनपुर के कौन लोग संलिप्त है इसमें? इसमें बेसिकली विक्रम जो रोहतक का बताया जा रहा है, वो और गुलशेर यही 2 मेन आदमी थे जो ये काम करते थे। गुलशेर को यहाँ पे इसलिए भेजा गया था कि उसकी लोकल लाइजनिंग अच्छी थी। जो गुलशेर है उसका ससुराल यहाँ पे है और ये भी बताया जा रहा है, गुलशेर ने बताया कि जब 13 लाख रुपए का अरेंजमेंट हुआ है, उसमें से कुछ नकद तो विक्रम ने अपने ड्राइवर के थ्रू यहाँ पे सहारनपुर भिजवा दिए थे और कुछ अकाउंट्स में जो उसके ससुराल वाले हैं और जिनको जो जानकार हैं गुलशेर के, उनके अकाउंट में पैसा डलवाया गया था। वो पैसा विड्रॉ हुआ है और वो पैसा किसी बिचौलिया के हाथों बताया जा रहा है कि जीएसटी विभाग में दिया गया है। सर, क्या इससे पहले भी ये लोग सहारनपुर के थ्रू इस तरीके से तस्करी कर चुके हैं? अभी पूछताछ में बताया गया है कि इनके द्वारा 3 से 4 बार ऐसा मूवमेंट यहाँ पे किया जा चुका है। पंजाब से बिहार ट्रक का मूवमेंट करके शराबें वहाँ पे पहुँचाई जा चुकी हैं। तो कीमत कितनी होगी लगभग? जी, टोटल 30 से 35 लाख रुपए की ये जो शराब बरामद हुई है, उसकी जो एमआरपी है उसके हिसाब से वैल्यू हुई है। उसके अलावा ट्रक भी जो बरामद हुआ है उसकी 15 से 20 लाख रुपए की वैल्यू है। इसमें शाहनवाज नाम के युवक का नाम आ रहा है, क्या कुछ उसका रोल क्या खिलाफ कर रहे हैं? जब इससे पूछताछ की गई तो इनके द्वारा बताया गया था कि इनके जानकार हैं सोनू गुलशेर के, और सोनू किसी तरह से इन शहनवाज जो अपने आप को कथित पत्रकार बताते हैं वो जानते थे और उनका ही कोई अंदर जानने वाला था जीएसटी विभाग में, जिनके द्वारा ये पूरा ट्रक वहाँ से छुड़वाया गया है। ठीक है। क्या कुछ खुलासा हुआ है और कितनी शराब पकड़ी? देखिए, जनपद सहारनपुर में चूँकि अति संवेदनशील क्षेत्र है और माननीय मुख्यमंत्री जी और मुख्य सचिव महोदय और आबकारी विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश हैं कि आने वाले त्योहारों पर अवैध शराब की बिक्री ना हो, बाहर से तस्करी ना हो। इसी को दृष्टिगत रखते हुए जनपद सहारनपुर की पुलिस और आबकारी विभाग तथा समस्त विभाग जो भी इससे संबंधित है वो क्रियाशील थे और लगभग कल से हम लोगों को इस प्रकार के संकेत मिल रहे थे कि कोई इस प्रकार का अवैध जो माल है वो बाहर जाने वाला है। उसी क्रम में मेरे द्वारा भी इनको कल अलर्ट किया गया था शाम को, और ये रात में बहुत अच्छी रिकवरी हुई है, जिसमें 357 पेटी इंपीरियल ब्लू जो चंडीगढ़ से यहाँ पर आई है, इसको पकड़ा गया है। इस टीम जिन लोगों ने भी विशेष रूप से चौकी प्रभारी हसनपुर
आबकारी निरीक्षक शैलेंद्र और जिला आबकारी अधिकारी और उनकी पूरी टीम को मैं साधुवाद देता हूं, बधाई देता हूं कि उन्होंने एक बहुत अच्छा कार्य किया है जो जनहित का कार्य है। साथ ही मुझे ये भी संज्ञान में आया कि इस ट्रक को अन्य विभाग ने ही पकड़ा था, लेकिन समन्वय उसने अन्य विभाग से नहीं बनाया, तो इसको भी गंभीरता से लिया जाएगा और इस पर पृथक से कार्रवाई की जाएगी कि उन्होंने यदि ये इस प्रकार का चीज़ें पकड़ी थी तो समन्वय बैठाकर एक दूसरे के साथ कार्य करना चाहिए था। राज्य कर विभाग ने जो है इसमें 4 तारीख को पकड़ा था और कल उन्हें छोड़ा गया। अगर अवैध शराब थी तो उन्होंने जीएसटी क्या वसूली, क्योंकि 13.25 लाख रुपए की बात सामने आ रही है इसमें। ये आपने संज्ञानित किया है, मेरे भी संज्ञान में है। उनसे इस संबंध में लिखा पढ़ी में पूछताछ की जाएगी और यदि उनके द्वारा कोई शिथिलता इस प्रकार की बरती गई है, और प्रथम दृष्टया लग भी रहा है कि चूँकि अगर कोई माल अवैध रूप से आ रहा था तो ये विभागीय माल नहीं है, बल्कि ये सरकार के सभी विभागों के समन्वय से उस पर जो भी कार्रवाई होनी थी वो सामूहिक रूप से होनी थी। तो इसको संज्ञान में आया है, इस पर उनका स्पष्टीकरण लिया जाएगा और आगे कार्रवाई की जाएगी। पहली बात ये है कि हमारी टीम अभी भी गोपनीय रूप से सक्रिय है और हमारी सतर्क नज़र सभी विभागीय अधिकारियों के सहयोग से लगी हुई है। आने वाले समय में भी हम लोग इसी प्रकार कार्य करेंगे और जहाँ से भी गोपनीय सूचना मिलेगी उस पर अच्छा रिजल्ट देंगे। आपके माध्यम से भी मैं यही अपील करना चाहूँगा कि उत्तर प्रदेश में बनी हुई जो सरकारी दुकानों से मदिरा है उसी का सेवन करें। बाहर की मदिरा मिलावटी भी हो सकती है, उससे जनहानि भी हो सकती है। अतः इसको किसी भी दशा में सस्ते दरों पर या मिश्रित प्रकार की कहीं से कोई सूचना मिलती है तो निश्चित रूप से जिला प्रशासन और पुलिस को बताएं। धन्यवाद।